With the name of Allah who is most gracious and most merciful. अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था टॉपिक को इस्टेब्लिशिंग द ग्राउंड वर्क, और उसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट्स कवर कर लिए थे। एक तो हम लोगों ने किया था आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर्स एंड सेकेंड वन इज रिकॉग्नाइजिंग द मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। और हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से जो मल्टीपल व्यू पॉइंट्स हैं, किस तरह से हम लोगों को किस तरह से यूज़ करना चाहिए, किस तरह से प्रायोरिटी देनी चाहिए, ये सारी चीज़ें कुछ सजेशन वो हमें दे रहा था, तो वो हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको देख लिया था। नेक्स्ट जो है वो बात कर रहा है कि कोलैबोरेशन की। कोलैबोरेशन जो है वो ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है कि वो आपको टीम ही डिफ़ाइन करेगी। डिफरेंट केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी बोल सकता है कि किस तरह से कोलैबोरेट करना है, किस तरह से आपने अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू देना है। वो कोई स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट चैम्पियन भी हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल, मतलब स्टेक होल्डर तो कोई भी हो सकता है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि कोलैबोरेशन के बारे में सिर्फ आपको कमेटी से ही जो है वो जिस तरह से वो टीम आपको बोल रही है या जिस तरह से आपको जो है वो एक जिस तरह जहाँ पे आप काम कर रहे हो वही आपको जिस तरह से बोलेंगे आपने उस तरह से करना है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी डिफरेंट केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी स्टेक होल्डर कह सकता है कि किस तरह से हम लोग मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो कोई बिजनेस मैनेजर भी हो सकता है या कोई सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट भी हो सकता है कि जो फाइनल डिसीजन ले रहा हो कि किन रिक्वायरमेंट्स को हम लोगों ने लेके फर्दर मूव करना है और किन रिक्वायरमेंट्स को हम लोगों ने यहीं पे कट कर देना है और उनको स्टॉप कर देना है, इनको लेके हम लोगों ने आगे नहीं चलना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आपको कोई भी प्रोजेक्ट टीम ही बता रही है, वो कोई भी हो सकता है। मे बी आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो इस उनमें इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो बता सकेंगे अच्छा ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये बेटर रहेंगी और ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको हम लोगों को कट कर देना चाहिए, इन रिक्वायरमेंट्स को लेके हमें फर्दर जो है वो मूव करना चाहिए ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कोलैबोरेशन में हम लोगों ने देखी थी। एंड देन उसके बाद आ जाता है आस्किंग द फर्स्ट क्वेश्चन, कि कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जो हम लोग देखते हैं कि कौन है कौन रिक्वेस्ट कर रहा है प्रोडक्ट के लिए, सोल्यूशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है आस्किंग द फर्स्ट क्वेश्चन के मीन्स हम लोग इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। एंड देन इसमें वो बात कर रहा है क्वेश्चंस जो है कब हम लोग जो है पूछते हैं, कब ये सवाल जो है मतलब कब सजेशन दिए जाते हैं, ये लिए जाते हैं इन द फेस ऑफ द इंसेप्शन। और इंसेप्शन जो है वेरी फर्स्ट फेज होती है रिक्वायरमेंट्स गैदर करने की, जिसमें जो है वो जो प्रोजेक्ट जो है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री होना चाहिए। एंड देन उसके बाद जो है इसमें जो फर्स्ट सेट होता है ना कॉन्टेक्स्ट फ्री क्वेश्चंस का, उसमें फोकस किस चीज़ पे होता है, मतलब हमारा जो मेजर फोकस होता है वो किस पे होता है, कस्टमर पे होता है। ऑब्वियसली कस्टमर ने उसको यूज़ करना है। अगर हम लोग कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को ही फुलफिल नहीं करें, अगर हम लोग उसको ही हैप्पी नहीं करें, तो क्या फ़ायदा हमारे प्रोजेक्ट का। और देन हमारा जो उसके बाद जो फोकस होता है वो अदर स्टेक होल्डर्स पे होता है, प्रोजेक्ट के गोल्स को मतलब फुलफिल करने के लिए और उनको बेनिफिट्स जो हैं उस पे हमारा जो है वो मेजर फोकस होता है। एंड देन उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस की बात करें कि क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या पूछा जाता है स्टेक होल्डर से, टीम से, मतलब कस्टमर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं वो क्या क्वेश्चंस होते हैं। उसकी बात करें कि सबसे पहला सवाल जो है वो ये होता है कि हु इज़ बिहाइंड द रिक्वेस्ट फॉर हेल्प दिस वर्क, मतलब वो कौन है। ऑब्वियसली हम लोग ऐसे ही तो कोई काम नहीं शुरू कर सकते ना, हमें नो हाउ तो होनी चाहिए कि कौन है, कैसे है, क्यों, मतलब वो क्यों काम कराना चाह रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। एंड देन इसमें जो पहला सवाल है वो यही होता है कि कौन है जिसने इस वर्ड के लिए रिक्वेस्ट किया है। एंड देन जो है हु विल यूज़ द सोल्यूशन, मतलब इस सोल्यूशन को कौन यूज़ करेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब अगर जो हम लोग प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं इसका मतलब इसकी ये रिक्वायरमेंट है, इसको जब हम लोग फुलफिल करेंगे तो उसको कौन यूज़ करेगा। एंड देन जो है कि इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होंगे ये देखा जाता है, और कोई और सोर्स है इस सोल्यूशन के लिए, मतलब ये चीज़ें जो है ये क्वेश्चंस जो हैं वो सारे किए जाते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे कोड एक दी हुई है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इट इज़ बेटर टू नो सम ऑफ द क्वेश्चंस दैन ऑल ऑफ द आंसर्स, ठीक है। ओके, देन उसके बाद क्या है कि ये क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन होते हैं ये हमें हेल्प आउट करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि कौन स्टेक होल्डर्स हैं, किसका इंटरेस्ट है जो सॉफ्टवेयर को बिल्ड करेंगे।
जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है ना, तो उसमें एक जो है स्ट्रॉन्ग टीम को देखा जाता है कि कौन लोग स्ट्रॉन्ग हैं, कौन जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं, कौन इसको अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है ये ऊपर वाले क्वेश्चंस जो थे वो हम लोगों ने देखे थे। एडिशनली होता क्या है कि हम लोग बेनिफिट्स देखते हैं कि किस तरह से हम लोग उसको सक्सेसफुली, हमें पता चल जाता है कि किस तरह से हम लोग इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, मतलब अगर हम लोग इस तरह से इस काम को कर रहे हैं तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, किस तरह से हम लोग अगर लेट्स सपोज वो ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग इकोनॉमिकली भी देख सकते हैं कि अच्छा इस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, इस पर इतनी कॉस्ट आ रही है, तो क्या हम लोग ऑल्टरनेटिव यूज़ करें कि इसकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग प्रोग्रामिंग जो कर रहे हैं उसे कोई हम लोग बोलेंगे आपने ही टेस्टिंग करनी है, ताकि उसे क्या हो कि हमें जो है वो बेनिफिट हो पैसों के लिहाज से, मतलब वो हमें जो कास्ट हमें एक अलग से टेस्टर को देनी पड़ेगी, वो हम लोग उसको दे के उसे सही वजह सारा काम ले लेंगे। एंड देन उसके बाद आ जाता है कि नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं कि ये हम लोग क्यों पूछते हैं, ये हमें इसलिए हम लोग पूछते हैं ताकि हमें जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए किस चीज़ की, जो हम लोग जो है हमें जो रिक्वायरमेंट्स दी गई है, जो हमें प्रॉब्लम बताई गई है, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि कस्टमर एक्चुअली चाहता क्या है। तो इस चीज़ के लिए जो हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं वो हम लोग देखते हैं। एंड देन इससे होता क्या है कि जो कस्टमर है ना वो भी बता सकता है कि अच्छा मेरा ये विजन है, मेरी ये परसेप्शंस है, मेरी ये थिंकिंग है, मेरे ये पॉइंट्स हैं, कि इस तरह से हम लोग सोल्यूशन को जो है वो गेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाउ वुड यू कैरेक्टराइज गुड आउटपुट दैट वुड बी जनरेटेड बाय अ सक्सेसफुल सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन तो हम लोग इसमें ये पूछते हैं। एंड देन क्या प्रॉब्लम होगी कि जो हमारे सोल्यूशन को एड्रेस कर रहे हैं, मतलब हम लोग क्या प्रॉब्लम है कि मतलब वो उसका सोल्यूशन किस तरह से, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। एंड देन कि क्या आप बता सकते हैं कि बिज़नेस का एनवायरनमेंट क्या होगा जिसमें हम लोग सोल्यूशन को यूज़ करेंगे, और स्पेशल परफॉर्मेंस जो इशू है या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, मतलब क्या कॉन्स्टेंट्स होती है रिस्ट्रिक्शंस, तो मतलब उन उससे रिलेटेड जो है वो इसमें देखा जाता है। देन यहाँ पे वो हमें क्वेश्चन दे रहा है कि व्हाट क्वेश्चंस विल हेल्प यू गेन प्रीलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। अगर ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो आपने उसका आंसर जो है वो इन 4 पॉइंट्स में देना है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि इसके थ्रू हम लोग जो है वो अंडरस्टैंडिंग कर रहे होते हैं, मतलब अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं रिक्वायरमेंट्स की, कि प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर एक्चुअली चाहता क्या है। पहले हम लोगों ने देखे थे, पहले जो क्वेश्चंस देखे थे ना वो हम लोगों ने क्यों देखे थे, ताकि हम लोग जो बिल्कुल स्टार्ट में पूछे जाते हैं वो हम लोगों ने देखे थे ताकि हम लोग देख सकेंगे स्टेक होल्डर्स कौन है। देन जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखे थे वो हम लोगों ने कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग के लिए देखे थे, मतलब कस्टमर एक्चुअली क्या चाहता है और वो भी बता सके कि उसके क्या पॉइंट्स हैं, उसके क्या विजन है, उसका क्या वो सोल्यूशन बताता है। एंड देन अब यहाँ पे जो हमारा फाइनल सेट ऑफ क्वेश्चन है ना, जो हम लोग फाइनली जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये हम लोग क्यों कर रहे होते हैं, इसमें जो हमारा मेजर फोकस होता है ना वो किस पे होता है, कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन के लिए हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो है ये हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। एंड देन इसमें जो है क्वेश्चंस की लिस्ट जो है वो बता रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या देखते हैं कि आप पहले जो क्वेश्चन होता है वो इसमें ये देखा जाता है कि ये क्या राइट पर्सन है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, क्या ये सारे जो आंसर्स हैं वो ऑफिशियल हैं, मतलब ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द, मतलब हर चीज़ इसमें मतलब ऐसा तो नहीं है कि अनऑफिशियली कोई बात कर रहा हो, या मतलब इलॉजिकल, उसमें लॉजिकल जो है वो चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। और देन उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम है या नहीं है, क्या मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं कर दिए, क्या ऐसा, मतलब जब भी हम लोग किसी भी मीटिंग में बैठते हैं ना तो हमें हर चीज़ को देखना होता है कि मतलब ऐसा नहीं होता कि हम ना ही ऐसा फील कराना होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुद को बहुत बड़ी चीज़ समझ रहे हैं, या कोई कुछ ऐसा नहीं बोलना होता है कि जो बिल्कुल जिसकी कोई लॉजिक ही ना बन रही हो। तो ये सारी चीज़ें देख के हम लोग किसी भी मीटिंग में जो है वो बात करते हैं। क्या किसी ने जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं प्रोवाइड की, क्या मैंने कुछ इररेलीवेंट, मतलब जो हम लोग प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं क्या उससे इररेलीवेंट तो कुछ नहीं पूछ लिया, उससे इररेलीवेंट कोई क्वेश्चन तो नहीं कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग सबसे पहले किसके लिए करते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए स्टेक होल्डर को, देन उसके बाद सेकंड में हम लोग कस्टमर के लिए उसके कम्युनिकेशन, मतलब उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंड देन थर्ड में हम लोग कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कोड दे रहा है कि he who ask a question is a fool for 5 minutes. He who does not ask a question is a fool forever. मतलब अगर तो वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है 5 मिनट के लिए तो मतलब वो फूल है, मतलब इन अदर वर्ड्स पागल। और अगर कोई नहीं पूछ रहा तो मतलब वो हमेशा के लिए। ऑब्वियसली हम क्वेश्चन दो केसेस में करते हैं, एक तो तब हम लोग कर रहे होते हैं जब हमें
कुछ उस चीज़ के बारे में नो हाउ होती है जब हमें समझ आ रही होती है, या तो हमें बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आ रही होती, और ना क्वेश्चन करने की वजह भी यही होती है, या तो हमें सारी समझ आ जाती होती है, या फिर हमें कुछ भी समझ ही नहीं आती कि हम लोग इस काबिल ही नहीं होते कि हम कोई क्वेश्चन पूछें। तो यहाँ पे देन वो कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं हमें किस चीज़ के लिए हेल्प आउट करते हैं, ब्रेक द आइज, ताकि हम लोग कम्युनिकेशन को अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकें, हम लोग रिक्वायरमेंट्स को जो है वो अच्छे से गैदर कर सकें। लेकिन क्वेश्चन जो आंसर हैं इनका कोई एज सच कोई फॉर्मेट नहीं होता, मतलब एक आपको स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं दिया जाता। क्वेश्चन आंसर्स जो है वो हम लोग क्यों यूज़ कर रहे होते हैं कि मतलब जस्ट रिक्वायरमेंट्स को रिप्लेस अगर करना पड़ जाता है इन केस, या फिर कुछ भी उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है या मीटिंग्स में प्रॉब्लम आ रही है स्पेसिफिकेशन में, तो देन हम लोग तब ये क्वेश्चन आंसर वाला जो है वो फेस करते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया, हम लोग ने टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, जो कि टॉपिक था हमारा अंडरस्टैंडिंग द ग्राउंड वर्क, जिसमें हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे थे रिक्वायरमेंट्स को, और जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट फेजेस को देखा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आ जाता है, एलिसिटिंग रिक्वायरमेंट्स के रिक्वायरमेंट्स को हम लोग किस तरह से गैदर करते हैं। देखिए यहाँ में वो बात भी कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन मीन्स कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग, कि हम लोग इसमें क्या कर रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहे होते हैं, हम लोग इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि मतलब कोई भी हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है सॉफ्टवेयर के लिए, कोई भी प्रॉब्लम बोली जा रही है, उसको सॉल्व करना, एलेबोरेशन करना, मतलब उसको और ज़्यादा उस चीज़ को एलेबोरेट करना, उस चीज़ को एक्सपैंड करना, उन रिक्वायरमेंट्स पे और ज़्यादा फोकस करना। निगोशिएशन इसमें होता क्या है कि मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स कंडक्ट कराई जाती हैं, टीम बैठती है, उनसे उनको रिक्वायरमेंट्स उनके सामने रखी जाती है, देन कैटेगराइज किया जाता है, प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं, एंड देन उसके बाद आ जाता है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम लोग फंक्शनल्स जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसके जो फीचर्स होते हैं वो हम लोग बताते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज के हमने कोई भी लैपटॉप खरीदना है या फिर हमने कोई मोबाइल खरीदना है, तो उसके स्पेसिफिकेशन क्या हो सकते हैं कि इसकी रोम कितनी होगी, इसकी रोम रैम कितनी होगी, और कलर वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या किस में आ जाती हैं, स्पेसिफिकेशंस में आ जाती हैं। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग इनकरेज कर रहे होते हैं अपनी टीम को कि रिक्वायरमेंट्स को जो है किस तरह से गैदर करेंगे, स्टेक होल्डर्स को जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रॉब्लम को, जो किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे हैं, जो निगोशिएट कर रहे हैं डिफरेंट अप्रोचेस पे, और स्पेसिफाई कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे किस तरह से हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग। कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग मींस कि हम लोग कलेक्टिवली क्या कर रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहे होते हैं। कलेक्टिवली हम लोग रिक्वायरमेंट्स को क्या करेंगे, हम लोग कलेक्टिवली जो है रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे कि हमारा जो सिस्टम जिसके लिए हमें रिक्वेस्ट आई है कि उसकी वो रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है व्हाट आर द बेसिक गाइडलाइंस, कि क्या ऐसी गाइडलाइंस, जैसे किसी भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं, कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि इस तरह से आपने काम करना है, ठीक है। तो वो इसमें वो बात कर रहे हैं कि मतलब क्या गाइडलाइंस है कि आपने किस तरह से जो है कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट्स को, मतलब किस तरह से आपने कलेक्टिवली रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना है। इसमें होता क्या है कि मतलब इसमें अब क्या चीज़ें आएंगी ये हम लोग देखेंगे कि हम लोग कलेक्टिवली किस तरह से रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहे हैं। डिफरेंट अप्रोचेज है रिक्वायरमेंट्स को कलेक्टिवली गैदर करने की, मतलब हम लोग जो है मिल के किस तरह से हम लोग रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकेंगे। आप भी थोड़ा सा सोचें कि किस तरह से हम लोग कलेक्टिवली गैदर कर सकते हैं। ऑब्वियसली जैसे मीटिंग्स करा सकते हैं, या फिर कोई हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजर बना देते हैं, तो उसे कहा जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा देते हैं कि अच्छा आपने सारे सजेशंस लेने हैं, एंड देन उनसे बोलना है कि आपने ये सजेशंस लेके हम लोग मीटिंग कंडक्ट कराएंगे, तो वहाँ पे आपने इनको डिस्कस करना है। तो डिफरेंट अप्रोचेज हम लोग यूज़ कर सकते हैं रिक्वायरमेंट्स को कलेक्टिवली गैदर करने के लिए, एंड इसमें हम लोग जो है डिफरेंट सिनेरियोज को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ हमें बेसिक गाइडलाइंस दे रहा है कि क्या वो बेसिक गाइडलाइंस हैं कि जिसके थ्रू हम लोग जो है कलेक्टिवली अपनी रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, मीटिंग्स मीटिंग्स कंडक्ट कराई जाती हैं, एंड देन उसमें होता क्या, उन मीटिंग्स में सब तकरीबन लोग होते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, प्रोडक्ट इंजीनियर है, मैनेजर्स हैं, मार्केटिंग मैनेजर है, उसमें तमाम लोग जो हैं वो बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, एंड देन उसके बाद क्या होता है कि कुछ रूल्स जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं कि किस तरह से क्या पार्टिसिपेशन, किस
उनकी स्टैब्लिश की जाती है, रूल्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, रूल्स बताए जाते हैं। एंड देन उसके बाद एक एजेंडा क्या होता है कि मतलब पर्पस, वो बताया जाता है कि क्या पर्पस है इस मीटिंग का, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि इनकरेज किया जाता है कि वो अपने आइडियाज़ को जो है ना वो मतलब अगर उनके माइंड में कोई भी आइडिया आ रहा है तो वो भी दे सकते हैं। मतलब एजेंडा ये होता है ना कि हम लोग बेसिकली कोई पर्पस बोल रहे होते हैं कि इस मीटिंग का ये पर्पस है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे होते हैं। लेकिन उनको ये भी इनकरेज किया जाता है कि वो जो है अगर उनके माइंड में कोई भी पॉइंट आ रहा है, कोई भी एडिशनल बात आ रही है, मतलब रेलिवेंट टू द प्रोजेक्ट या कोई भी आइडिया आ रहा है, तो वो फ्रीली बता सकते हैं। एंड देन उसके बाद आ जाता है फैसिलिटेटर कोई भी कस्टमर हो सकता है जो फैसिलिटेट कर रहा है हमारे प्रोजेक्ट को, कोई भी डेवलपर हो सकता है, कोई भी जो है वो आउटसाइडर हो सकता है कि जो कंट्रोल कर रहे हैं मीटिंग्स को। फैसिलिटेटर की मतलब किस तरह से आप एग्जांपल ले सकते हैं कि मतलब आपकी मीटिंग में कोई भी थर्ड पर्सन आप इन्वॉल्व कर दें तो वो फैसिलिटेटर हो सकता है कि वो फैसिलिटेट करे आपको इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज फैसिलिटेट कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज फैसिलिटेट कर रहा है, या इन द टर्म ऑफ आप कह लें कि आपको कोई भी रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम कोई सजेशन दे रहा है, तो वो इस तरह से क्या है कि वो आप उसको फैसिलिटेटर बोल रहे हैं। एंड देन उसके बाद जो है डेफिनेशन मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है कि जिस तरह से एक्सेल शीट्स नहीं बनानी जाती या डॉक्यूमेंटेशन होती है, उस तरह से आप कह लें कि वो आपका कोई भी काम भी हो सकता है, या फिर आप डिफरेंट चार्ट्स लेके आ सकते हैं, या फिर आप बता सकते हैं कि आप कोई चैट रूम जो है उसके थ्रू, या विजुअल फॉर्म, मतलब विजुअल फॉर्म मीन्स के जो एक्चुअली रियलिटी में ना हो लेकिन हमें ऐसा लग रहा हो कि ये रियलिटी में चीज़ है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। डेफिनेशन मैकेनिज्म मतलब आप किसी भी अपने वर्क के थ्रू जो है वो अपने आइडिया को एक्सप्लेन कर रहे होते हो, जिसके थ्रू हम लोग रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकते हैं। देन उसके बाद वो हमारे पास बात करें कोड को देख लेते हैं। कोड क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा जो टाइम है स्पेंड करना चाहिए, और जो मेजॉरिटी प्रोजेक्ट एफर्ट्स हैं, मतलब नॉट इम्प्लीमेंटिंग टेस्टिंग बट ट्राइंग टू डिसाइड व्हाट टू बिल्ड, कि हमें यही नहीं करते रहना चाहिए अगर हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है, टेस्ट किस तरह से करना है, लेकिन हमारा जो मेजर फोकस है ना, जो हमारी एफर्ट्स है ना, वो किस पे होनी चाहिए, व्हाट टू बिल्ड। ऑब्वियसली अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए ना कि आपने बनाना क्या है, तो आपकी आधी एफर्ट तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। फिर आपकी जो एफर्ट्स है वो इम्प्लीमेंटेशन पे लगेंगी, ज़ाहिर सी बात है, वो तो वैसे भी लगनी है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ क्लैरिफाई हो जाती है या आप क्लियर कर लेते हो कि आपने बनाना क्या है, तो आपके लिए जो आगे फर्दर चीज़ें होती हैं वो क्या होती जाती हैं, आसान होती जाती हैं। ओके, नेक्स्ट वो गोल की बात कर रहे हैं कि गोल क्या है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का। हम लोग क्यों प्रॉब्लम के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मतलब हम लोग ने रिक्वायरमेंट्स को क्यों गैदर करना है, इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस क्या है कि इसका पर्पस ये है ताकि हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर सकें किसको, सोल्यूशन को। हम लोग जो है मीटिंग कंडक्ट करा सकें जिसमें हम लोग डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में, डिफरेंट आइडियाज़ के बारे में हम लोग बातचीत कर सकें, हम लोग बता सकें कि अगर ये मतलब इस तरह से हम लोग अपने गोल को जो है वो अचीव कर सकते हैं। हम लोग जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए जो है ये चीज़ें हम लोग रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं। देन उसके बाद जो है ड्यूरिंग द इंसेप्शन वो बात कर रहा है कि ड्यूरिंग द इंसेप्शन, जो इंसेप्शन की फेज में क्या होता है कि जो हमारा बेसिक क्वेश्चन जो है और उसके जो आंसर हैं हम लोग उसमें इस्टेब्लिश करते हैं कि स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम क्या होगी। स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम अब क्या होता है कि स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम मीन्स के स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम मीन्स कि स्कोप क्या होता है, बेसिकली दैट व्हाट इज इन एंड व्हाट इज आउट ऑफ द सिस्टम। तो स्कोप जो है वो उस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज इन एंड व्हाट इज आउट ऑफ द सिस्टम क्या है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कोप बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, स्टैब्लिश कर रहे होते हैं स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम, एंड हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं ओवरऑल सोल्यूशन को। देन उसके बाद क्या होता है कि हम लोग जो इनिशियल मीटिंग्स होती है ना, उसमें जो डेवलपर जो हैं, वो जो कस्टमर्स हैं, उन्होंने 1 से 2 पेज की मतलब डॉक्यूमेंटेशन बनानी होती है जिसमें वो प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट के लिए बताते हैं। देन मीटिंग जो है कंडक्ट कराई जाती है, उसमें हम लोग मीटिंग कंडक्ट कराते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें बताया जाता है कि ये टाइम होगा, मतलब टाइम मीन्स के इतने टाइम में 6 मंथ्स के पीरियड में हम लोग इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, और इस डेट को हम लोग जो है वो स्टार्ट कर देंगे, इस डेट को हम लोग फिनिश कर देंगे। ये सारी चीज़ें जो है उस मीटिंग में बताई जाती हैं। फैसिलिटेटर जो है उसको चूज़ किया जाता है कि मतलब कौन फैसिलिटेटर होगा। लेट्स सपोज कि अगर आपकी
फैसिलिटेटर मतलब जैसे लेट्स सपोज कि आप कह लें कि यहाँ पे सीएमए में फैसिलिटेटर कौन है कि आउटसाइड द मतलब कोई भी आप ले सकते हैं। तो फैसिलिटेटर बेसिकली कौन है कि मतलब जो थर्ड पार्टी जो फैसिलिटेट कर रही है इन द टर्म ऑफ सर्विसेज या फिर नॉलेज या फिर सजेशंस। तो अटेंडेंस देखते हैं कि मतलब कौन कौन जो है उसको अटेंड करेंगे, मतलब प्रोजेक्ट को किस कौन कौन इन्वॉल्व होंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखते हैं। एंड देन उसके बाद जो है जो मीटिंग कंडक्ट आते हैं इसका जो बेसिक पर्पज़ यही होता है। एंड देन इसमें हम लोग जो है वो स्टेक होल्डर्स को देखते हैं और प्रोडक्ट की जो रिक्वेस्ट है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब कि जो प्रोडक्ट के लिए रिक्वेस्ट आई भी होती है ना कि हमें जो बोला जाता है कि आपने ये प्रोडक्ट बनाना है, वो हम लोग जो है वो पहले ही हम लोग तमाम जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं ना उस प्रोजेक्ट में, हम लोग उनको बिफोर डेट बता देते हैं। इसलिए बताते हैं ताकि वो उसको रीड करके आए एंड देन जब हम लोग मीटिंग में बैठे उस पर डिस्कशन करें तो उनको इन चीज़ों के बारे में नो हाउ हो। देन उसके बाद वो बात कर रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि